इतनी आसान तरीके से और खस्ता करारी घर पर ही जब बनाएंगे हम मठी, तो बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही चाव से खाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सबसे पहले ढेर सारे मेथी। इस तरह से सिर्फ पत्ते लिया है मैंने मेथी का, और इसे अच्छी तरह से धोकर इसका सारा पानी सुखा लिया है। तो चलिए इसे अब गैस की ओर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, इसे हीट होने देते हैं। थोड़ा हीट हो जाने के बाद इसमें घी ऐड करेंगे 1 चम्मच। घी को अच्छी तरह से पिघलने देते हैं। जब अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो सारे मेथी को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह इसे पका लेंगे मेथी को। तो यहाँ पर मैंने धीमा ही गैस को कर दिया है और अच्छी तरह इसे चलाते हुए पका लेंगे सारे मेथी को। देख सकते हैं ये थोड़ा कम हो चुकी है हमारी मेथी। इसी तरह लगातार चलाते हुए हम मेथी को पका लेंगे। जब अच्छी तरह से हमारी मेथी पक जाएगी तो गैस को बंद करेंगे और उसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसे अच्छी तरह से चाल कर रेडी कर लिया है। अब इसमें आधा कटोरा सूजी ऐड करेंगे। सूजी कोई भी हो ले सकते हैं, मोटी हो या छोटी वाली। अब इसे भी इसमें मिक्स करेंगे गेहूं के आटे में। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सूजी को भी मिक्स कर लिया है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आधा चम्मच के करीबन कुटा हुआ काली मिर्च लेंगे, आधा चम्मच हींग और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच। तीखा के अनुसार लाल मिर्च ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी पाउडर ऐड करेंगे। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने अजवाइन ऐड किया है और 4 चम्मच के करीबन इसमें घी ऐड कर देंगे, क्योंकि घी से अच्छी तरह से हमारा खस्ता करारी बनेगी मठरी। तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी ऐड कर दिया है। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। मैंने बाद में घी को इस्तेमाल किया है, आप पहले ही कर दे। तब इसमें लाल मिर्च और जो मसाला ऐड करना है वो करें, नहीं तो जो लाल मिर्च है हमारे हाथों में लग सकती है तीखापन। तो ऐसी गलती ना करें आप भी। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुका है हमारा घी भी। अब जो मेथी को हमने पका कर रखा था इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे सारे मेथी को। तो यहाँ पर मैंने सारे मेथी को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे भी करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। तो मेथी भी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब चलिए इसको ठंडे पानी से गूँथते हैं। तो यहाँ पर मैंने ठंडा ही पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और अपने आटे को गूँथ लेंगे। एक बार नहीं डालिए, नहीं तो हो सकता है कि गीला हो जाए। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे तो अच्छी तरह से हमारा आटा गूँथ जाएगा। तो ज़्यादा इसे हार्ड भी नहीं रखिए, नहीं तो जो सूजी है फूलेगी तो हमारा आटा और भी हार्ड हो जाएगा, तो लोइयाँ नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा इसको नॉर्मल ही रखिए। तो मैं इसे थोड़ा नॉर्मल ही रखूँगी, हार्ड नहीं रखूँगी। अब चलिए इसे एक चिकना कर लेते हैं और इसे रेस्ट पर छोड़ते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो इसे ढक देते हैं और इसे साइड में रखते हैं, फिर से दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच के करीबन है। अब इसमें घी ऐड करेंगे, साटा लगाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 2-3 चम्मच में घी भी ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर घी भी और कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह से ये रेडी हो जाएगा हमारा साटा। तो देख सकते हैं इतना पतला बना हुआ है, सिर्फ घी से ही। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब आटे को देखते हैं। तो आटा भी हमारा रेडी हो चुका है, रेस्ट पर इसे छोड़े थे। तो देख सकते हैं ज़्यादा टाइट भी नहीं है। अब चलिए इसको लोइयाँ छोटी छोटी निकालते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सूखा आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। इसको लंबा करके इसमें से बड़े बड़े टुकड़े की लोइयाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 लोइयाँ निकाल लिया है इस तरह से। चलिए एक चिकना करके इसको बेलते हैं। इसी तरह सारे लोइयों को चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे लोइयों को चिकना करके रेडी कर लिया है। अब इसे एक थाली में फिर से रख लेते हैं और एक एक करके लोइयों को हम अपनी मठरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सूखा मैदा या आटा ले लीजिए और इस तरह से आटे पर लगा लीजिए। अब इसको बेलन की मदद से चौड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज में कर लूँगी। हम पहले इसको पतला बेलेंगे, क्योंकि जब इसको कई परत लगाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पतला बेल कर रेडी कर लिया है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं बड़े साइज में। अब चलिए इस पर जो हम साटा बना कर रखे थे इस पर लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे अच्छी तरह से। चम्मच या हाथों से अच्छी तरह इस तरह से फैला लेंगे। तो मैं यहाँ पर हाथों से अच्छी तरह से फैला लिया है। चारों तरफ इसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है लगा कर साटे। अब इस पर सूखा मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब चलिए एक साइड से इसे चपकते हैं, फिर दूसरी साइड से इस तरह से चपटेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से चपट दिया, फिर से इस पर साटा लगाएंगे। इस तरह से साटा लगाने के बाद इस पर फिर से सूखा मैदा ऐड करेंगे। चलिए फिर से एक साइड से इसे चपटते हैं, फिर इस तरह से पिछली वाला भाग से चपटेंगे। तो अच्छी तरह से इसकी पॉकेट बन गई है। अब चलिए फिर से सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेते हैं। थोड़ा लंबा बेलेंगे इसे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लंबा कर लिया है। इस तरह से लंबा करने के बाद इस पर फिर से साटा लगाएंगे। तो चारों तरफ इस तरह से लगा लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने फिर से अच्छी तरह से लगा लिया और इस पर फिर से सूखा आटा इस तरह से छिड़क देंगे। अब चलिए फिर से एक साइड से इसे मोड़ते हैं। इस पर भी फिर से लगा लेंगे। अब इस दूसरी साइड से फिर से इसे मोड़ लेते हैं। तो लीजिए अच्छी तरह से इसे कई पर्देदार हमने मोड़ कर रेडी कर लिया है। अब इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा है। ज़्यादा दबाते हुए भी नहीं हम इसको बेलेंगे, नहीं तो एक में एक चिपक जाएगी और हम जब फ्राई करेंगे तो खुलेगी नहीं पर्दे इसकी। तो ज़्यादा हम दबाकर भी नहीं इसको बेलेंगे, हल्के हाथों इस तरह से पतला कर लेंगे। तो देख सकते हैं इतना मैंने पतला कर लिया। अब इसे छोटे छोटे इस तरह से कट कर लेते हैं। तो सारे मठरी को इसी तरह से कट कर लेंगे और जो बाकी का है उसे भी इस तरह से रेडी करके कट करके तैयार कर लेंगे अपनी मठरी। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है अभी लोई को, इसी तरह से सारे लोइयों को बना कर रेडी कर लेंगे। अब चलिए इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे लोइयों को रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर गैस पर पैन रख दिया था, थोड़ा हीट होने देते हैं। हीट होने के बाद इसको लो कर और धीमी ही आंच पर इसकी सेकाई करेंगे कि अच्छी तरह से अंदर तक सेक जाए, क्योंकि यहाँ पर हम गेहूं से बनाए हैं मठरी को। और अच्छी तरह से खुलेगा भी धीमी ही आंच पर जब रहेगा तो, और अंदर तक सेक भी जाएगा।
तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद इसे देखेंगे तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है। अब चलिए दूसरी साइड में इसे सेकते हैं और हमारा गैस धीमा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर गैस को मैंने मीडियम ही किया है, ज़्यादा धीमा भी नहीं करेंगे और मीडियम ही आंच पर इसकी सेकाई करेंगे। तो देख सकते हैं इसकी पर्दे खुल रहे हैं अब और अच्छी तरह से सेक भी जाएगा और खस्ता करारी बनेगा। चलिए मैं एक दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं अच्छी तरह से सेक चुका है। थोड़ा और इसे सेक लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो सारे मठरी हमारी सेक चुकी है। यहाँ पर अब थोड़े थोड़े करके इसे निकाल लेंगे मठरी को। कोई इसे छन्नी हो या कोई और बर्तन उसमें लीजिए कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह से सारे मठरी को मैं निकाल लूँगी इसी छन्नी में। जो ऑयल मट्ठी के साथ आ जाएगा वो छन्नी से नीचे चले जाएगा। तो चलिए इसी तरह से सारे मठरी को तैयार कर लेते हैं फ्राई करके। अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक प्लेट में सारे मठरी को सर्व कर लिया और सारे मठरी को मैंने फ्राई भी कर लिया है। देख सकते हैं इतने सारे फ्राई किया है मैंने मठरी को। बहुत ही खस्ता बनी हुई है। एक बार आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और बच्चे हो या बड़े सब इसे खाएंगे, कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप भी। तो चलिए दिखाते हैं एक तोड़कर इतना खस्ता करारी बनी हुई है। हाथों में लेते ही ये टूटने लगेगा। थोड़ा इस तरह से दबाते हुए दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही खस्ता बनी हुई है हमारी मठरी। और तोड़ के दिखा रही हूँ तो देखिए ये भी उस तरह ही खस्ता बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो घी से एक इतना ही खस्ता बनेगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको।